मुनि संगा गय जहाँ जग पावन गंगा बरन बरन बिक से बन वर्णन नहीं किया जाता। यही इतने सुंदर रमणीय उपवन है। कहते हैं वहाँ के जो बनिए हैं, कहते हैं कुबेर के समान है। मानो धन का भंडार रखा हो, जहाँ तहाँ सुवर्ण मणिमय, कहते हैं जहाँ सुवर्ण और मणिमय प्रकार के घर हैं। ऐसे श्री सीता जी के यहाँ श्री जनकपुर की शोभा जो है वो अत्यंत अच्छी है। कहते हैं नपुर नर नारी सुभग सुचि समता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। कहते हैं जब जनक जी को पता चला कि हमारे यहाँ विश्वामित्र जी का आगमन हुआ है, तो जनक जी के मन में अथाह प्रेम उमड़ आया और ऋषियों और मुनियों को के समूह के साथ कहते हैं कि वो महाराज विश्वामित्र जी की अगवानी के लिए चले, उनके स्वागत के लिए चले, उनके सत्कार के लिए चले। कहते हैं उनके सत्कार के लिए गए, बड़े प्रेम से विदेह जी मिले। विदेह का अर्थ होता है कि जो अपने देह की, अपने गेह की सुधि को भूल जाए, वो विदेह में होता है। आज विश्वामित्र जी की अगवानी के लिए हमारे जनक जी महाराज चले जा रहे हैं। कहते हैं मिलते हैं जनक जी, तो ऐसा लगता है ब्रह्म सुख मिल रहा हो। आज हमारे यहाँ कोई रिलेटिव संबंधी आते हैं तो हम लोग कैसे मिलते हैं? कहते हैं यदि आदर के साथ आते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, कुछ ना कुछ जरूर प्रदान करते हैं। उसी प्रकार आज महाराज जी के नेत्रों में जल है, जल है। और कहते हैं सहज विराग रूप मनु मोरा थकित हुई जिमी चंद चकोरा। आज कहते हैं कि जब जिसका मन ही वैराग्य स्वरूप हो
कहते हैं रजोगुण सतोगुण तमोगुण से जिसका कोई अभिप्राय ना हो, इस संसार से जिसका कोई अभिप्राय ना हो, उसका मन वैराग्य की तरफ जाता है। आज हमारे जनक जी का जो वैराग्य है वो राम और लक्ष्मण को पाके बहुत ही परमानंद में डूब। कहते हैं जनक जी कहते हैं कि स्वामी कहीं ये नर नारायण तो नहीं जो मनुष्य का रूप धारण करके इस संसार में आए हैं। कहते हैं तब विश्वामित्र जी ने कहा ये प्रिय सबहि जहाँ लगी प्राणी मुस्काई राम सुनि बानी। लक्ष्मण जी ने पूछा कि प्रभु जनकपुर इतना सुंदर है, मन तो करता है कि एक बार जनकपुर देख ले। ऐसा लक्ष्मण जी के मन में चल रहा था और कहते हैं कि वो बहुत ही उनके मन में भय छुपा हुआ था। कहीं तो कैसे कहीं श्री रामचंद्र जी से भी उनका था डर था और विश्वामित्र जी से तो कह भी नहीं सकते थे। लेकिन कहते हैं राम जी लक्ष्मण जी नहीं कह सकते, उनको भी अत्यंत डर है, उनको भी अत्यंत डर है, कैसे कहें। और कहते हैं विश्वामित्र जी से कहते हैं कि प्रभु जो होते हैं ना, प्रभु का जो स्वभाव होता है वो अंतर्यामी होते हैं। आज कहते हैं शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं जगत्सदृशं मेघवर्णं शुभांगं। छुपाई नहीं जा सकती। भगवान रघुनाथ जी उनके मन की गति को जान गए कि लक्ष्मण जी फुलवाड़ी देखना चाहते हैं। बोले लक्ष्मण जी फुलवाड़ी देखना चाहते हैं तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे राम, आज्ञा है, तुम ऐसी नीति का पालन क्यों नहीं करोगे। कहते हैं राम जी लक्ष्मण जी को साथ ले जाते हैं, फुलवारी देखने के लिए जाते हैं। तो कहते हैं कि जितने स्त्री पुरुष नर नारी उनको देखते हैं तो कहते हैं कि
ये राजकुमार कितना सुंदर है, ये राजकुमार कितने सुंदर हैं कि इनको देख के आज जीव जंतु भी मोहित हो जाते हैं। कहते हैं जो जीव जंतु होते हैं ना, उनका भी मन आज श्री रामचंद्र जी के चरणों में लगा हुआ है। वो कहती है कि ये जो सांवला वाला वर है ना, ये जानकी जी के योग्य है। एक कहती हैं कि लेकिन महाराज जनक तो इतने बड़े यज्ञ को रखे हैं, इनका विवाह तो इनके साथ कदापि नहीं हो सकता। ये बड़े